अस्पताल में हुई। मेरे बहुत रिलायबल सोर्स ने सूत्र ने अभी बताया है कि रात में सिविल अस्पताल में कोई आमदगी उनकी नहीं दर्ज की गई है, यानी कोई आमदगी उनकी नहीं हुई है, यानी कि वो सिविल अस्पताल रात में इलाज के लिए या किसी अन्य चीज के लिए वहां नहीं पहुंचे थे। ये पार्ट एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन का होगा। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, उसको शेयर करना फील्ड से हमारी जिम्मेदारी है। फील्ड से एक जानकारी ऋषिमणि त्रिपाठी ने पोस्टमार्टम हाउस से करी थी। अभी सिविल अस्पताल का जो सोर्स है मेरा, उसने तमाम रजिस्टर और डेटा को देख करके इस बात को कंफर्म किया है कि उनकी आमद रात में यहाँ दर्ज नहीं की गई है। तो ऐसे में दोनों पक्षों को दर्शकों के सामने हमने रख दिया है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वो जो है एनफोर्समेंट एजेंसीज का होगा कि आखिर पूरे मामले में सच्चाई क्या है। नाखून के नीले होने की बात का जो जिक्र कर रहे थे, वो जिक्र डॉक्टर जीपी गुप्ता जो निदेशक हैं सिविल अस्पताल के, एक बार फिर से कर रहे हैं। और जहां तक उनकी बॉडी का सवाल है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तैयारियां वहां जिस तरह से हुई हैं निकालने की बॉडी, यहां पे भी इसी तरह घटनाक्रम देखने को भी मिल रहा है। एक बार कैमरा अगर पैन करेंगे तो साफ तौर से हम देखेंगे लोगों की आमदोरफ्त एक बार फिर से बढ़ी है। आलाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, डीसीपी से लेकर के हजरतगंज के एसीपी, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर फिलहाल पहुंच गए। एक बार फिर से बैरिकेडिंग्स को दुरुस्त किया जा रहा है, स्थिति परिस्थिति को दुरुस्त किया जा रहा है कि एक बार जब यहाँ भीड़ अचानक बढ़े तो उन स्थितियों को भी संभाला जा सके। तो ऐसे में कई सारे पहलू हैं जिन पहलुओं को ध्यान में रख करके इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जमीन पर स्थिति परिस्थिति को सही से लेकर के चलने की, उन तमाम चीजों को यानी दुरुस्त करके जो है यहाँ पर स्थानीय प्रशासन लेकर के चल रहा है। फिलहाल जहां पर मैं खड़ा हूं, ये मुख्य सड़क है विक्रम मार्ग की, अभी ट्रैफिक फिलहाल जारी है। हमारे साथी ऋषिमणि त्रिपाठी वहां है। जैसे ही पोस्टमार्टम हाउस से वहां से बॉडी निकलेगी, मुझे लगता है कि बमुश्किल 7 से 8 मिनट के अंदर बॉडी की आमद यहाँ पर हो जाएगी। तो आपने देखा कौन कौन वहां पर आया है, किनकी किनकी वहां पर आवाजाही आपने देखी है, कुछ बातचीत वहां के लोगों से भी हुई होगी। ठीक है, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है कि अननेचुरल डेथ, नाखूनों का नीला होना। अगर सिविल अस्पताल के निदेशक की बात की जाए तो उनका कहना था कि अच्छा, अलाउद्दीन आपसे ये सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले प्रतीक के एक करीबी बताए जा रहे हैं मुकेश, वो हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, कुछ बताना चाहेंगे? जिस तरह से असामयिक निधन, 38 साल की उम्र, और बताया ये जा रहा है कि जब तक उनको अस्पताल ले जाया जाता तब तक डॉक्टरों ने वहां पहुंचते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतीक के साथ आपके किस तरह के रिश्ते थे, कुछ उनके बारे में आप बताइए जरा। मैडम, मैं आपको थोड़ा संशोधित कर दूं। मैं प्रतीक का करीबी नहीं, मैं पूरे परिवार का करीबी हूँ। अपर्णा जी मेरी सगी बहन से बढ़ करके हैं जी, तो इस वजह से मैं, आप केवल प्रतीक का करीबी नहीं बताइए। ठीक है मुकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुकेश बहादुर जी हैं जो कि पूरे परिवार के करीबी हैं। जी मुकेश जी, दूसरा क्या है कि जो ये अनर्गल कयास लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रतीक जी की तबीयत पहले से भी खराब रहती थी और अभी पोस्टमार्टम उनका कंप्लीट हो गया है। फॉरेंसिक, सीएमओ, सिटी मजिस्ट्रेट सबकी निगरानी में हुआ है। इस तरह के कयासों को वो देना कि नाखून नीला, ये नीला, लेट पोस्टमार्टम रिपोर्ट कम, उसके बाद में कोई विश्लेषण करिए तो बेहतर होगा आपके लिए भी। कभी किसी परिवार की जब छवि आप चैनल पे जाती है, वो भी इतने प्रोफेशनल चैनल पर, तो उसका लोग अनर्गल वो लगते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने तक वेट करिए, आ जाने दीजिए रिपोर्ट, उसके बाद आपको बिल्कुल मुकेश जी, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए ताकि खुल की सारी बातें सामने आ जाए, कॉज ऑफ डेथ भी सामने आ जाए। लेकिन मुकेश जी, क्या उनकी तबीयत, जैसा बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ इस बारे में बताएंगे कि कल से लेकर आज सुबह तक जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रही है। तबीयत उनकी लंबे समय से खराब रहती थी। कुछ दिन पहले उनकी एक सर्जरी भी पैरों की हुई थी। उन्होंने ओबेसिटी भी थी, सांस भी फूलती थी। ओबेसिटी को कम करने के लिए उन्होंने पैरों की सर्जरी भी कराई थी। कुछ दिन वो एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भी थे। तो लंबे समय से बीमार रहते हैं, लेकिन कॉज ऑफ डेथ ये कोई नहीं हम लोग में से जानता है, क्योंकि हमको तो जब सूचना सोशल मीडिया पे आई तब पता चला। अपर्णा जी स्वयं यहाँ नहीं थी, परसों रात तक मेरी बात हुई है, तब तक वो सोमनाथ में थी और अभी भी लखनऊ नहीं पहुंची है, वो पहुंचने वाली है। तो कॉज ऑफ डेथ जो मानने वाली होगी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही होगी। तो हमें सबको उसका इंतजार है। मैं अभी पोस्टमार्टम में ही था, पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है, फिर मैं अभी वापस दोबारा से 5 मिनट के लिए बाहर आ गया था, मैं अभी अंदर जा रहा हूँ। और तो हमें सबको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये भी जरा बताइएगा कि क्या तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, क्योंकि देखिए 38 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है, और क्या तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी कि कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से उनकी मौत हो जाए? मुकेश जी,
तबीयत उनकी लंबे समय से खराब रहती थी और किसी की मेडिकेशन पे कोई टिप्पणी नहीं किया जाता है, लेकिन कॉज ऑफ डेथ का वेट करना चाहिए, क्योंकि उनको जो है कई मल्टीपल दिक्कतें थी, उनकी सांस भी फूलती थी, मैंने बताया ना ओबेसिटी भी थी और भी कई प्रॉब्लम थी। तो इसलिए हम लोग को वेट करना चाहिए कि आखिर 4 बजे सुबह अगर वो गिरे हैं तो कैसे गिरे हैं, कार्डियक अरेस्ट है या बीपी हाई हुआ है, लो हुआ, इसमें कोई टिप्पणी करना वाजिब नहीं होगा। ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अपर्णा के जी के करीबी माने जा रहे हैं और अपनी बहन के तौर पर उन्हें देखते हैं मुकेश जी। उन्होंने बताया कि देखिए अभी कॉज ऑफ डेथ का इंतजार करना पड़ेगा, पोस्टमार्टम हो चुका है, कुछ देर में रिपोर्ट आ जाएगी। अलाउद्दीन भी हमारे साथ है और ऋषभ भी हमारे साथ, दोनों हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, अब ये बताइए कि प्रतीक का चूंकि पोस्टमार्टम हो चुका है और अब उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाएगा? क्या लखनऊ में या फिर सैफई लेकर जाया जाएगा? कुछ जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर? देखिए, एक बात तो अभी मुकेश जी लाइन पर थे, मैं साफ कर दूं कि न्यूज 18 ने जो खबरें चलाई हैं डॉक्टर जीपी गुप्ता जो डायरेक्टर हैं सिविल अस्पताल के, उनके हवाले से चलाई है। उनकी बाइट भी थी जो कि ऑन एयर हुई है, उसके आधार पर ही चलाई थी। ये बात भी दर्शकों को बताना बेहद अहम जरूरी है और हम कोई अंदाजा पहले से लगा नहीं रहे हैं। ऑब्वियस है, हम सब भी पोस्टमार्टम का ही इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको दर्शकों तक हम बता रहे हैं। और जो भी खबर बार बार चलाई गई है वो डॉक्टर जीपी गुप्ता, डायरेक्टर सिविल अस्पताल, जिन्होंने उनकी डेथ को कंफर्म किया था और पहली बार प्रथम दृष्टया उन्होंने ही बॉडी को देखा था और बॉडी के रंग रूप को देख करके उन्होंने अपना एक शशुबा वीडियो बाइट में जारी किया, वीडियो बाइट में दिया, उसके आधार पर खबर चली थी। खैर, अब अंतिम संस्कार की बात जो आपकी सवाल था उसमें मैं आ जाता हूं। आमतौर से जो पूरा ट्रेडिशन और फैमिली में रहा है वो लखनऊ में ही अंतिम संस्कार का रहा है और लखनऊ में जो मुख्य 3 अंतिम संस्कार के अंतोष्टि स्थल जो है, जो गुलाला घाट है वो जो है पुराने लखनऊ की तरफ है, उसकी दूरी यहाँ से ज्यादा है। हमारे पिपरा घाट का जो पुल है, एक बार कैमरा पैन करेंगे उपेंद्र, जो ये सड़क जा रही है 150-200 मीटर के बाद विक्रम मार्ग यहाँ से खत्म हो जाता है, कैंटोनमेंट शुरू हो जाता है। वहीं से 200-250 मीटर की दूरी पे बाबूजी 1 किलोमीटर के अंदर में ही पिपरा घाट का पुल है। वहां पर इस नजदीकी इलाके के जितने लोग हैं वो आमतौर से अंतुष्टि के लिए वहां जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और हाईटेक तकनीकी तौर से जो अंतिम संस्कार का अंतुष्टि स्थल है वो भैंसा कुंड है। उसकी भी दूरी यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं है, वो गोमती नदी के किनारे है, यहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऐसे में एक बात जो स्पष्ट हो गई है वो ये है कि अपर्णा जी क्योंकि थी नहीं, सोमनाथ में थी, सोमनाथ के बाद वो फिर जो है असम गई और रूट डाइवर्ट होकर के मुंबई से उनकी आमद लखनऊ हो पाई है। तो ऐसे में क्योंकि ये ऑब्वियस है कि 2-2.5 घंटे का सफर जब उन्होंने तय किया होगा तो वो नॉट रीचेबल रही होंगी या वार्तालाप फैमिली से डिस्कशन के लिए नहीं हो पाया होगा। तो मोटी मोटी जो एक बात है कि इन तमाम अंतिम संस्कार की अवस्था में लखनऊ में ये 3 ऑप्शन है, लेकिन फैसला उसमें परिवार के लोगों को करना है और सबसे महत्वपूर्ण फैसला अपर्णा जी को ही ये फैसला करना है। तो ऐसे में वो फैसला मुझे लगता है कि यहाँ आमद के बाद जो उनका पार्थिव शरीर है उसके आमद के बाद फैसला हो जाएगा, क्योंकि करीब 1.5 घंटे पहले डीप फ्रीजर यहाँ बुला लिया गया है, कुर्सियां हैं, टेंट हैं, तो तमाम जरूरी चीजें अंतोष्टि के लिए होती हैं, उस पर बातचीत यहाँ पर चल रही है उनके दफ्तर में। तो वो तैयारियां फिलहाल यहाँ मुकम्मल है और सिर्फ वहां से अलाउद्दीन, तो यहाँ अंतिम संस्कार होगा या सैफई लेकर जाएगा अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। परिवार ही इस पर स्पष्टता से बताएगा कि कहां पर प्रतीक का अंतिम संस्कार होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। प्रतीक की मौत के बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी मिलनी शुरू हो गई। अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और बाकी भी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं उन्हें। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है, आज हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है यार। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब हुई थी? आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे
उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात को। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? लास्ट टाइम बात कब हुई थी आपकी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। मैं इस बात को सुनकर स्वयं बहुत आहत हूं और दुखी मन से मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि उस परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मुलायम सिंह से लेके मुलायम सिंह की मां से लेकर के उन्हें अय्या कहा करते थे। उस परिवार में संतों का बहुत सम्मान होता था और सेवई मैनपुरी एटा की सीमा मेरे जन्म स्थान की मिली जुली है, पर इतनी बड़ी घटना दुख भी है, आश्चर्य भी है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस दुखद घटना पर दुख व्यक्त न करे। ये बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। हमने भी सुना सुबह सुबह, वैसे विश्वास ही नहीं पड़ रहा था कि अभी उनकी उम्र सारी उम्र बाकी थी। ये बहुत दुखद घटना है, दर्दनाक है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परिवार को इतनी बड़ी महान दुख सहने की क्षमता ईश्वर दे। अमृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया KGMU मोहाचरी। फिर क्या कुछ कारण क्या निकला है? कुछ अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है। मृत अवस्था में लाए गए सर। कितने बजे की बात है? 5:55 पे यहाँ आए। लखनऊ में प्रतीक यादव के निधन के बाद इटावा के सैफई गांव में अजीब सा सन्नाटा यहाँ देखा जा रहा है। हर कोई खामोश है, कोई कुछ भी बोल नहीं रहा है। नेताजी के भाई अभय राम यादव से भी बात करने की कोशिश की गई है, उन्होंने भी कुछ बोलने की बात नहीं कही है। हालांकि बेहद मायूस जरूर कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की तस्वीर खामोशी भरी प्रतीक यादव के निधन के बाद सैफई में देखी जा रही है। तो देखिए, सैफई में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जिसने भी प्रतीक की मौत की खबर सुनी है वो इस वक्त गमगीन है। हालांकि पोस्टमार्टम प्रतीक का कर दिया गया है और अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि अंतिम संस्कार सैफई में होगा या फिर लखनऊ में ही प्रतीक का किया जाएगा। चलिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। अलाउद्दीन और ऋषभ दोनों हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।